वेलकम दोस्तों, एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट पार्ट 2 यानी सादृश्य परीक्षण पार्ट 2 के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रश्न को हम देखें। इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार अंगूर से शराब बनती है उसी प्रकार विस्की किससे बनती है। तो यहाँ पर सेब, संतरा, नींबू और जई, तो इसका आंसर रहेगा इसमें जई। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न में हम देखें कि इसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया है पार्ट 1 की तरह। तो इसमें देखें कि जिस प्रकार जीत का संबंध आनंद से है, मतलब जीत होने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, उस प्रकार दुख का क्या कारण है। तो इसमें सिंपल सा हमें पता है कि हार होने पर हमें दुख होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न को हम देखें कि जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से, उस प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे है। तो हम यहाँ देखें कि घड़ी का उपयोग जिस प्रकार समय देखने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में हमें ताप यहाँ पर दिख रहा है, ए वाला पॉइंट, इसका आंसर रहेगा ताप। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न में हम देखें कि जिस प्रकार जीवाणु का संबंध सूक्ष्मदर्शी से है, उस प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है। तो जीवाणु सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, चंद्रमा बहुत दूर है, तो हम चंद्रमा दूरदर्शी यंत्र की सहायता से देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न में हम देखें, इसमें जिस प्रकार बाढ़ का संबंध पानी से है, उस प्रकार तूफान का संबंध किससे है। तो बाढ़ का कारण क्या होता है। बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है पानी। पानी की वजह से बाढ़ आती है। तो तूफान किसकी वजह से आता है। मेन लॉजिक है इसमें, तूफान हवा की वजह से आता है, इसलिए हम आंसर लिख देंगे इसमें हवा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न को हम देखें। इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दे से, उस प्रकार किसका संबंध हृदय से। तो यहाँ विषय दिया गया है, उस विषय में किस चीज़ का अध्ययन करना होता है, ये हमें ज्ञात करना होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है, इसके लिए इसका आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जिस प्रकार शरीर का संबंध पेट से, उस प्रकार पुस्तकालय का संबंध किससे है। तो यहाँ देखें कि शरीर का मुख्य भाग क्या होता है, पेट। तो पुस्तकालय की मुख्य चीज़ क्या होती है, कुर्सी, विश्राम घड़ी या पुस्तक। तो पुस्तकालय की मुख्य चीज़ पुस्तक होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न को हम देखें। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से है, उस प्रकार पक्षी का संबंध किससे है। तो कोशिका विज्ञान, तो पक्षी इसमें देखेंगे दंत विज्ञान है, व्युत्पत्ति विज्ञान है, पक्षी विज्ञान है, कवक विज्ञान है। तो यहाँ पर पक्षी से पक्षी मेल खा रहा है, इसलिए पक्षी विज्ञान इसका आंसर हो जाएगा, पक्षी विज्ञान। अब हम प्रश्नों को एक शॉर्ट फॉर्म में करके अधिक प्रश्नों को हल करेंगे, अधिक प्रश्नों को देखेंगे। आइए हल करते हैं। इन प्रश्नों को हमने शॉर्ट फॉर्म में करके इनके ऑब्जेक्ट को समाप्त कर दिया है और एक शॉर्ट आंसर रखा है। अब हम शॉर्ट आंसर के माध्यम से ही इनको समझेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है शैल विज्ञान, चट्टान, जीवाश्म विज्ञान। मतलब शैल विज्ञान में जिस प्रकार चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, उस प्रकार जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। हमें इस पर ध्यान रखना है। शैल विज्ञान, शैल यानी शैल का मतलब ही पत्थर होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि गत कल, आगामी कल और मार्च, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हम देखेंगे गत कल के दो दिन बाद आगामी कल आता है। तो मार्च के 2 माह बाद क्या आएगा, मार्च, अप्रैल और
मई, तो इसका आंसर रहेगा मई। अगला हमें देखना है कि पिघलना, द्रव, जमना। तो जिस प्रकार कोई पदार्थ जब पिघलकर द्रव बनता है तो पदार्थ जमने पर कैसा हो जाएगा, जमने पर वह ठोस हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें कि हेलीकॉप्टर, ब्रैकेट और टेलीविज़न, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, ब्रैकेट ने, और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविज़न का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। ग्राहम बेल ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। अब लंबाई मीटर और विद्युत शक्ति, तो लंबाई की इकाई यानी इसका मात्रक हो जाता है मीटर, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है। इसमें अगला प्रश्न हम देखेंगे पूर्वानुमान करना मतलब भविष्य। पूर्वानुमान करना मतलब भविष्य, जिस प्रकार भविष्य की किसी घटना के लिए पूर्वानुमान किया जाता है, इस प्रकार विगत या भूतकाल की घटना के लिए खेद व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम भूतकाल भी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह भूतकाल या फिर विगत भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में अगर विगत आ जाएगा तो हम विगत पे क्लिक कर देंगे, और अगर भूतकाल आ जाएगा तो भूतकाल पर कर देंगे। अब अगला प्रश्न हम देखें कि एडी, आदमी, खूर, मतलब आदमी के पैर की एडी होती है, उस प्रकार खूर किसकी होती है, तो खूर घोड़े की होती है। आदमी के पैर की एडी होती है तो खूर घोड़े की होती है। अब पुस्तक, पृष्ठ, दीवार, यानी पृष्ठों से मिलकर पुस्तक बनती है, तो दीवार किससे बनेगी, सिंपल से है, ईंटों से दीवार बनेगी। अब कैलेंडर में तारीखें होती हैं, तो शब्दकोश में क्या होता है, कैलेंडर में तारीखें होती है, उसी प्रकार शब्दकोश में शब्द होता है। अब गड़गड़ाहट, वर्षा और क्वेश्चन मार्क रात्रि, यानी वर्षा होने पर गड़गड़ाहट होती है, तो रात्रि होने पर क्या होता है, रात्रि होने पर अंधेरा होता है। तो इन प्रश्नों को हमें बार बार देखना है, इनको पढ़ना है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पार्ट से पूछे जाते हैं,